दीपा गुड्डू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। और आज का जो ब्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 9 बजे से। और अभी मैंने भी डाल दिया है सूट और अब पहनूंगी स्वेटर क्योंकि यहाँ पे लग रही है ठंड। और मैं जा रही हूँ कहीं, और मैं जा रही हूँ कोटद्वार। और कोटद्वार जाने का मेन जो है वो, इसके पापा परसों चले गए थे किसी काम से, उन्होंने रामनगर जाना था तो कुछ काम था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारी ना करवा चौथ की शॉपिंग करवा देता हूँ। इतने साल हो गए हमारी शादी को लेकिन कभी ऐसे नहीं बोला। और बच्चे भी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। और गुड्डू भी हो गई है तैयार और बोल रही है कि मम्मी हाथ पैर ऐसे हो गए हैं, मुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि टाइट कपड़े हो गए हैं। और हम जैसे ही कोटद्वार पहुँचे तो वहाँ पे हमें लेके आ गए इसके पापा टाटा के शोरूम में। और मेरे लिए ये सरप्राइज़ प्लान था इनका, लेकिन वैसे मुझे इन पे शक था पहले से ही बच्चों पे, क्योंकि रोज़ जब आराध्या को उसके पापा छोड़ने जाते थे तो यही बोलती थी कि जब मैं वहाँ चला जाऊँगा तो मम्मी को बोलना, फोर्स करना, मम्मी मना भी करेगी तो भी फोर्स करना कि चलो आप भी चलो, आप भी चलो। तो मुझे इन पे पहले ही शक हो चुका था। और वैसे भी मेरी कमर में ना बहुत दर्द था तो मेरा मन ही नहीं था कहीं भी जाने का, लेकिन इन्होंने इतना वो करा फ़ोन कर करके, और बच्चों ने भी कि चलो मम्मी चलो मम्मी, तो मैं आ गई और हमने यहाँ पे थोड़ी देर वेट किया। और ये हमारी कार मतलब मेरे हस्बैंड को बहुत टाइम से था, बहुत टाइम से, तो हमने कहा ठीक है, मतलब बात चल रही थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि आज ही ये खरीदने वाले हैं। लेकिन ऐसे पता था मुझे कि बहुत टाइम से, बहुत, वो तो पिछले साल से लगे हुए थे खैर, लेकिन पिछले साल दूसरी थी वो कार, उसके लिए उन्होंने पेमेंट भी कर दी थी। फिर नहीं हुआ, नहीं उनको समझ आया, उन्होंने दी ही नहीं थी, बहुत टाइम हो गया था शोरूम वालों ने, तो इन्होंने मना कर दिया। तो इस बार इन्होंने ये ले ली और सबसे पहले इसमें मैं बैठाऊंगी अपनी आराध्या को। उसके बाद गप्पू मेहनत और बहुत ही ईमानदारी से मेरे हस्बैंड ने ये कार खरीदी है। और सबसे मेन अपने पितरों का सबसे बड़ा उनका आशीर्वाद उनके ऊपर रहता है हमेशा ही, तो उनके आशीर्वाद से ही उन्होंने ये चीज़, उन्हीं के आशीर्वाद से ली हुई है। अपनी कार में बहुत अच्छा लग रहा है और गर्मी से हो गए हम लाल पीले सबके सब, क्योंकि यहाँ पे है बहुत गर्मी। और हम लेके आए थे जैकेट, ये हमने निकाल लिए क्योंकि यहाँ पे हो रही है और इसके बाद ना बच्चों को लग गई थी बहुत भूख, तो बच्चों के लिए हम यहाँ पे आ गए। और हम यहीं पे हम थोड़ा मिठाई वगैरह भी लेनी है, इन्होंने अपने दोस्तों को भी देनी है क्योंकि पास में ही रहते हैं उनके दोस्त भी, तो हम मिठाई लेने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। तो यहाँ पे हमने फिर खाना भी यहीं पे जिसको जो खाना था वो ऑर्डर कर दिया। उसका फेस तो इतना लाल हो गया था और भूख से भी वैसे हालत ख़राब हो रही थी उसकी बहुत ज़्यादा। और ये है झंडा चौक, ये कोटद्वार में है और यहीं पे सब्जी की जो मंडी लगती है वो यहीं पे है। तो मैं और आराध्या यहीं पे खड़े होकर के हम थोड़ी देर हमने वेट किया, हम सब्जी ले करके आ गए थे और वहाँ से आएंगे गप्पू लोग। आगे चल कर के यहाँ पे एक दुर्गा माता का मंदिर पड़ता है लेंसीडाउन और कोटद्वार के बीच में, तो यहाँ पे हमने जो भी है पूजा वगैरह वो करवाई। बहुत ही अच्छा मंदिर है, उसके पापा और गुड्डू लोग गए हुए थे। बहुत अच्छी मंदिर है, बहुत ही अच्छी, लगता ही नहीं है ऐसे पहाड़ी में ऐसे अंदर को जाके है ना कि यहाँ पे इतनी बड़ी जगह भी होगी। और यहीं पे ये सब कर रहे हैं पूजा वगैरह। पंडित जी भी बहुत ही मतलब अच्छे, उन्होंने काफ़ी आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं मचाई और बहुत अच्छे से पूजा करी पूरी।
जैसे जिस हिसाब से हमारे साथ कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है, मतलब अब सास ससुर मेरे नहीं हैं, लेकिन ये है कि उस हिसाब से लाइफ में ऐसे कुछ लोग हमारे साथ पता नहीं कहाँ से वो प्रभु भेज देता है अच्छी शिक्षा देने के लिए। तो ऐसे इनके सर हैं जो, वो भी हमारे साथ इतना बढ़िया उनका बोल चाल है, बहुत ही अच्छा अपनापन सा लगता है उनके साथ। तो वही हर चीज़ हमें बताते हैं, ये करो वो करो, मतलब हर चीज़ यहाँ पे भी जितना हो रहा है वही बता रहे हैं। केला पकड़ दो पहले पर। और हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे, हमारी टाटा टियागो भी पहुंच चुकी है घर पे। और आप लोग सभी हमें आशीर्वाद देना, अपना आशीर्वाद भरपूर हमें देना कि हमारी गाड़ी अच्छे से चले, सबके सब स्वस्थ मस्त रहे। तो अब मैं करती हूँ कल की तैयारी, कल है मेरा व्रत। और सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल हम लोग भी इतने ही उत्साह से इस व्रत को मनाएं और आप लोग भी। तो अब अभी का जो टाइम हो रहा है वो बज रखे हैं शाम के 4। और अभी मैम और मैं कथा हम दोनों ने साथ ही पढ़ी, क्योंकि हम यहाँ पे 2 ही जने हैं, तो हम लोगों ने यहीं पे कथा पढ़ी। और सुबह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँ, बहुत ज़्यादा थकान सी भी लग रही थी। तो मैम लोगों के साथ ही मैंने स्टार्ट किया। तो मुझे गिफ्ट तो एडवांस में मिल चुका है, तो अब पूजा करते हैं आगे। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे अपना आशीर्वाद देना। और आज सुबह से मेरे पे इतनी जान नहीं हो रखी थी, मतलब बोलने की हिम्मत नहीं हो रखी थी, तो मैंने ब्लॉगिंग कम कर पाई, मैं नहीं कर पाई बिल्कुल भी नहीं, काम भी बहुत था। तो मैंने शॉर्ट में ही आज का वीडियोस बना। और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके लिए भी ये व्रत बहुत अच्छा हो और मेरे को भी आशीर्वाद देना। अपना ढेर सारा आशीर्वाद चाहिए मेरे को आप सभी लोगों का। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय श्री राम।